ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, इसीलिए आपको पर्याप्त नॉलेज नहीं मिलेगी क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है, बट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो आपको इस जैसा वीडियो और किधर नहीं मिलेगा, बिकॉज इस छोटे से वीडियो में इतनी नॉलेज भरी पड़ी है कि आपको और यूट्यूब पर छोटे से छोटे कंटेंट के अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, छोटे से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जेम कंटेंट। तो दोस्तों अगर हम देखें तो क्वार्टर 2 की बात करें, क्वार्टर 2 के अंदर रेवेन्यू 1000 करोड़ का था, मानता हूं मैं 72% का अपसाइड भी था। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर 2 के आने से पहले, मतलब क्वार्टर 2 के आने से पहले बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इन्होंने एक आउटलुक दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारा क्वार्टर 2 कैसा आ सकता है। इन्होंने बस एक आउटलुक दिया था और आउटलुक में एक बताने की कोशिश की थी कि हमारा क्वार्टर 2 कैसा आ सकता है। तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा रेवेन्यू 211 करोड़ का आ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और एक्चुअली क्वार्टर 2 आने के बाद हमें इनका पता चला कि जो इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आया 212 करोड़। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि ये जो भी लोग आउटलुक बोलते हैं वो आउटलुक से ज्यादा ही एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो इन्होंने आउटलुक क्वार्टर 2 में प्रॉफिट का 211 करोड़ का बोला था, एंड वहीं पर जो प्रॉफिट आया है वो 212 करोड़ का आया है। दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला एंड इनके आउटलुक से ज्यादा ग्रोथ देखने मिला, जिसकी वजह से पिछले एक महीने से इसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। एंड वी ऑल नो कि क्वार्टर 2 के बाद जो ऑडियो का इन्होंने एक एक्विजिशन करने की बात की है उसकी वजह से भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने आपकी अदालत में एक पॉइंट रखना चाहूंगा, एंड वो पॉइंट ये है कि क्वार्टर 3 अभी तक आया नहीं है, और क्वार्टर 3 के आने से पहले ही इन्होंने अपना आउटलुक पेश कर दिया है। एंड आउटलुक पेश करने के साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इनका क्वार्टर 3 कैसा आ सकता है। दोस्तों क्वार्टर 3 कैसा आ सकता है, इन्होंने बताया है कि इनका जो रेवेन्यू है ऑल ओवर, जो ये लोग काम करेंगे, सेलिंग करेंगे, सर्विस देंगे, और जो पैसा इनको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू, जो इनको पैसा मिलेगा, ये पैसे के अंदर से सब एक्सपेंस और जो भी खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट आएगा ना, लेकिन प्रॉफिट नहीं। ये लोग जो रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, ये रेवेन्यू के अंदर इन्होंने बताया कि हमारा जो रेवेन्यू आ सकता है इस बार का, वो रेवेन्यू 1890 करोड़ से लेकर 1970 करोड़ का आ सकता है। दोस्तों इन्होंने एक सिंपल सी चीज बता दी, 1890 करोड़ से लेकर हमारा 1970 करोड़ तक आ सकता है। एंड वी ऑल नो कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें तो आपको खाली रेवेन्यू उसका अंदर आपको सिंपल सा देखने मिला था 400 करोड़। और दोस्तों 400 करोड़ से अगर आपको रेवेन्यू 1900 करोड़ देखने मिलेगा तो आपको सिंपल सा देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के अंदर आपको 225% की ग्रोथ देखने मिलेगी। और दोस्तों वी ऑल नो कि आउटलुक से ज्यादा ही एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। आउटलुक जो उन्होंने बताया है वो कम से कम बताया है, एंड उससे ज्यादा ही जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आएगा। सो वी ऑल नो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 225% कम से कम ग्रोथ होने की संभावना है इन रेवेन्यू। और दोस्तों रेवेन्यू के अंदर अगर आपको 225% की ग्रोथ देखने मिल रही है, वो अपने ही आप में एक कमाल की बात होती है। प्लस अगर हम देखें तो प्रॉफिट, अगर हम देखें तो प्रॉफिट का इन्होंने क्वार्टर 3 का जो आउटलुक है वो बताया है कि हमें 334 करोड़ से लेकर 69 करोड़ तक आ सकता है। तो इन्होंने एक सिंपल सा बताया है 335 करोड़ से लेकर 370 करोड़ के बीच में हमें प्रॉफिट आ सकता है। एंड वी ऑल नो कि 370 से ज्यादा ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम 335 सबसे कम का पकड़कर चले, तो चलिए 335 क्या 330 पकड़ लेते हैं, कम से कम से कम, और कम से कम का देखें तो आपको 100% की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। दोस्तों आपको सिंपल सा दिख रहा है कि अगर हम एकदम मिनिमम से मिनिमम इनका आउटलुक भी पकड़ लेना तो आपको एक मैसिव ग्रोथ दिख रही है। एंड वी ऑल नो कि जो भी इन्होंने आउटलुक बताया है इससे ज्यादा ही रिजल्ट आता है।
तो अब आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या चाहिए। आउटलुक के अंदर ही इन्होंने बता दिया कि आने वाले टाइम में इनका जो रिजल्ट है, अभी कितना भी एक आध महीना ले ले, कैसा भी ले ले, बट जो रिजल्ट आने वाला है वो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग होगा। एंड वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट को अगर हम डिजर्व करते हैं तो वो उसी के बिना पर करते हैं कि आपने नीचे के लेवल से बाइंग की है। एंड नीचे के लेवल से अगर आपने बाइंग नहीं भी की है तो अगर आप अभी भी बाइंग कर लेते हो तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी बैड। बट एक खराब चीज ये रहेगी कि आप खाली वीडियो देखकर बाइंग कर रहे हो। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वॉट एवर यू मे बी, अगर आपने खुद की स्टडी नहीं की है तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। ब्राइटकॉम जैसी एक ब्राइट और जेम कंपनी के अंदर भी आपको लॉस होगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की है स्टडी करने के लिए, अगर आपने सिर्फ एक ट्वीट पढ़ा या फिर एक यूट्यूब वीडियो देख लिया और बाय कर लिया। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, पिछली साल जब आपको क्वार्टर 3 देखने मिला था तो आपको क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगस्त के अंदर देखने मिला था। एंड अगस्त के अंदर एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ आपको, बोर्ड मीटिंग आपको 12 फेब को देखने मिली थी, यानी 12 फेब 2019 की बात कर रहे हैं हम, तो आपको क्वार्टर 3 12 फेब को देखने मिला था। इसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि फरवरी की फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर आपको सिंपल सा इसका क्वार्टर 3 देखने मिल सकता है। तो आप खाली 1-2 महीना वेट कर लीजिए, 1 महीना कम से कम वेट कर लीजिए, आपको क्वार्टर 3 बनता हुआ देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो 2 मिनट का बोलकर 6 मिनट का हो चुका है, क्षमा चाहता हूँ अगेन, बट जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब आपको पूरी कोशिश ये करनी है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कौन सी प्राइस पर बाय किया है एंड वो प्राइस पर बाय करने के बाद आप कौन सा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, do let me know in the comment section, else I'll be really glad if you can join our Telegram channel and our Telegram community. I'm inviting you officially from our Fingrow team to join our Telegram channel. We are really active on that, and it will be really great if you will join there. And we will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep trading.